बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, न्यूज़ी लैंड में जो दहशतगर्दी की गई उसमें जो हलाक हुए 50 के करीब मुसलमानों को हलाक कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया। उनमें से 6 पाकिस्तानी शामिल थे। उनमें से एक का ताल्लुक लाहौर से था, सुहेल शाहिद नाम है उनका। उनके घर के बाहर उनके वर्सा के साथ मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस कदर वो गम में मुब्तला हैं और उनसे पूछते हैं कि सुहेल शाहिद साहब कैसे इंसान थे और उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी बसर की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि इतना बड़ा सान्या हो गया, पूरी कौम गम से नडाल है, पूरी दुनिया में इसका इस बात का हर आंग अश्क बहा रहा है। इस बात पे आपको कैसे पता चला और वो कैसे इंसान थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई जी, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया उनको। और दूसरा ये है कि वो माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े शफीक इंसान थे, भाई और बाप दोनों की जगह पे थे। और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ही वाज ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। और वो न्यूजीलैंड में माइग्रेट कर गए थे 2017 में, 31 मार्च 2017 में। तो जुमे वाले दिन जी सुबह 8:30 बजे हमें न्यूज़ मिली थी कि जी भाभी ने बताया कि वहाँ पे क्राइस्ट चर्च में मस्जिद के पास ऐसे फायरिंग हुई है। तो हमने टीवी वगैरह ऑन किया, उसके बाद फिर कॉल्स की भाई को, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं कोई अटेंड की। और 2 दिन मिसिंग रहे हैं वो। और हफ्ते की शाम को हमें न्यूज़ मिली है कि ही उन्होंने शहादत का रुतबा फरमाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की और पंजाब यूनिवर्सिटी में कल उनका गायबाना नमाज जनाजा भी अदा किया गया। उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया। बहुत अच्छे उनके स्टूडेंट थे। इंसान किस तरह के थे, घर में कैसे थे, वालदैन के साथ कैसे थे, रिश्तेदारों के साथ कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे? जी एक वो बहुत अच्छे, मैंने आपको भी बताया, नेक शफीक इंसान थे। मेरे लिए वो दोस्त, बाप और भाई तीनों थे। और जो उनकी एकेडमिक उनकी जो मतलब वो पढ़ाई की लाइफ है उसमें माशाल्लाह बड़े एक्सीलेंट थे, बड़े वो नौनहार तालिब इल्म थे। और उन्होंने उनका ये मिशन था, उनका ये विजन था कि मैं इसी तरह तरक्की करते हुए अपने मुल्क का, अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। अच्छा सर, लास्ट में बताइएगा कि अभी नेक्स्ट क्या प्लान है? आप पहले ये कहा जा रहा था कि जुमे को उनकी तदफीन यहाँ पे उनके जस्से खाकी पहुँचा दिया जाएगा, यहाँ पाकिस्तान में तदफीन की जाएगी। अब क्या प्लान है? अब हमारा प्लान ये है कि जी हम मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी मदर न्यूजीलैंड जा रहे हैं उनकी तदफीन के लिए। भाई हैं अमेरिका से, वो भी उधर ही जा रहे हैं। तो हमारा वीज़ा वगैरह वो प्रोसेस हो चुका है सारा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पूरी सपोर्ट है हमें। पूरी सपोर्ट है। जी, तो अब हमारा इंशाल्लाह सिर्फ वेट टिकट्स का है। जैसे ही फर्स्ट अवेलेबल टिकट्स आती हैं तो हम इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे और उधर ही तदफीन होगी उनकी। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे और उनको के दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे साथ उनके कज़न मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे इनके साथ वो किस तरह के थे, किस तरह के बचपन अगर इन्होंने गुजारा था, वो किस तरह के इंसान थे, कैसी दोस्ती थी उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे अल्फाज किस तरह उनको इजहार यकजहती उनके साथ इजहार ताज़ियत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी वजह से, ठीक है ना, हम जो है ना, हमें फ़ख्र है कि वो जो है ना शहीद हुआ है, ठीक है ना। उसके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। वो एक सादा तबीयत इंसान था, ठीक है ना। पढ़ती भी रहे हैं और साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते रहे, ठीक है ना। ना किसी से लड़ाई झगड़ा, नमाजी प्रेजी बंदा था वो। हाँ जी, और इसी वजह अल्लाह ने उनको शहादत के बिल्कुल। रुतबे से नवाजा। हाँ जी। लास्ट में अब भी किस कदर गम है और इससे आप किस तरह इनके भरोसा या भाई हमारे साथ इनके मौजूद हैं, किन अल्फाज में इनको सब्र की तलकीन करेंगे, क्या दिलासा देंगे? देखें जी, ये जो वही अल्लाह की रज़ा थी, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनके जो आखिरी हैं, क्या नाम है, दर्जा वो बुलंद करे, ठीक है ना। जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। इनको सब्र दे, ठीक है ना। दुआ ही कर सकते हैं। लास्ट में वो क्वेश्चन पूछूंगा कि जब इस तरह के वाक़यात अगर पाकिस्तान में हों तो उनको दहशतगर्द हम पे लेबल लग जाता है हाँ एज ए जी, मुस्लिम कि हम दहशतगर्द हैं। बिल्कुल। अब जो आलमी बरादरी है वो चुप करके बैठी है, उनको कह रहे हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, केमिकल इनबैलेंस थे वो दिमागी तौर पर, इस वजह से ये किया। तो हम लगता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस दफ़ा के मुसलमानों के साथ तो दहशतगर्द लगा दिया जाता है, लेकिन मैं अब उनको दहशतगर्द क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं एक बात करूँगा आपसे कि आप किसी चीज़ को जितना दबाएंगे ना, वो उतनी ज़ोर के साथ बाहर आएगी, ठीक है ना। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ठीक है ना। और मेरा ये अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये पहला खतरा, क्योंकि यूरोप में गलबा होना इंशाअल्लाह इस्लाम का। ये ज़रूरी नहीं कि हम जंगे लड़के ही गलबा करें। वहाँ के जो हमारे वो भी इंसान ही, ज़ाहिर बात, जो अंग्रेज़ हैं वो मुसलमान होंगे, वहाँ गलबा होगा इस्लाम का। तो ये समझ लो खून का पहला कतरा गिरा इनका, जो उनकी शहादत हुई है। ये मेरा ज़हन है।
इंशाल्लाह इस्लाम का गलबा होगा और इस्लाम इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे। सर बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ सुहेल शाहिद के भाई मौजूद थे, उनके कज़न मौजूद थे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे कि वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की, और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे भाई को शहादत से नवाजा। और हम इस बात पे अल्लाह ताला को, अल्लाह हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा होती है कि अल्लाह ताला को यही मंजूर था और ये हो गया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे